झूले सबको प्यार भरा नमस्कार। आज अभी ये सुबह के 9:30 पे हम सब यहाँ पे गैदर हुआ है मिस्टर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में क्लाइमेट फास्ट के लिए। तो हम भी आज एक दिन के लिए हम क्लाइमेट फास्ट रख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने लोग अभी तक आ गए हैं। और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इथे आम्ही क्लायमेट फास्ट केला करत आहोत, आता संपत आला। या क्लायमेट फास्टचं उद्दिष्ट हे होतं की लडाखमधल्या सोनम वांगचुक यांचा आवाज आमच्या सगळ्यातून लोकांपर्यंत पोहोचवणं। काय आहे क्लायमेट फास्ट? लडाखमधल्या लोकांच्या काही मागण्या आहेत आणि त्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी म्हणून सोनम वांगचुक आमचे खाले हे 21 दिवसाचा क्लायमेट फास्ट करतात, उपास करतात। आज त्यांचा 12वा दिवस। आज 12वा दिवस असूनही त्यांच्या लडाखच्या या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत आणि कुठलाही मेनस्ट्रीम मीडिया तिथे पोहोचलेला नाही, याचं आम्हाला दुःख होतं। पण म्हणूनच आर्टिकल 51A(G) मध्ये असलेल्या आपल्या निसर्गाचं संरक्षण करण्याची जी आमची ड्युटी आहे ती आम्ही आज इथे बसून बजावतो आहोत आणि लोकांपर्यंत आमचा आवाज पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। सेव्ह लडाख अँड वी स्टँड विथ सोनम वांगचुक। मैं लद्दाख से यहाँ पे स्टडीज़ करता हूँ। तो मैं सोनम वांगचुक के साथ उनके 21 दिन के अनशन पर आज मैं भी एक दिन का अनशन यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कि 6 शेड्यूल के लिए है, जो कि 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 के अंदर आता है, जो ट्राइबल पीपल्स को एक लैंड जो कल्चर और ट्रेडिशन का रिजर्व और उनका प्रोटेक्शन करता है। तो आज मैं उन सभी के लिए एक दिन का अनशन कर रहा हूँ। Hello everyone, my name is Rakesh Malik. I am a planeteer. I am from Pune, Maharashtra. I support Mr. Sonam Wanchuk. I support Climate Fast and I support Save Ladakh. As you can see, this is the climate clock. It says it's 5 years, 128 days left for the global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And such kind of climate actions, emergency climate actions like what Mr. Sonam Wanchuk is doing in Ladakh to save Ladakh should be supported all over the world, and everybody should be a part of it. And whatever has been promised to Ladakh should be given to them because it is their right and we should all stand by it. Thank you. I have to read, take it seriously because we're not talking about us. I have two daughters. One is 11, one is 8, and both of them I'm worried for because I don't see in what perspective things are going to happen. Even if we're talking about solar, Professor Chetan Solar is solar man of India. He talks about solar. We talk about because the IIT Bombay professor very famous person. But he also says that we have to do AMG. AMG is what? Avoid, minimize and generate. पहले तो आप सब यहाँ पे गैदर हुए हमारे सपोर्ट में, उसी के लिए बहुत हार्डली थैंकफुल टू यू। और लद्दाख के बारे में बोलूँ तो हम जब सुबह उठते हैं तब से लेके सोने तक हम नेचर के साथ ही कनेक्ट रहते हैं मोस्टली। जब उठो तब सुबह बर्ड स्ट्रिपिंग मीन्स इन फ्रॉम द विंडोज लाइक यू नो, एंड उठते ही बस पानी लेने जाओ, नदी घर के पास में है, वहीं से पानी पियो, वहीं से लाओ, लाइक वैसा रहता है हमारे वहाँ। फिर अगर ब्रेकफास्ट बनाना हो तो सामने से मतलब लेके आओ, बनाओ। खुद पास जाके देखो, लद्दाख की नदियाँ देखो, लद्दाख के लोगों से मिलो। तो इसलिए मुझे मांगना पड़ा कि वहाँ जगह खाली हो गई है स्टेशन डायरेक्टर की, तो मुझे वो जगह दे दो। और मुझे आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे वो जगह मिल गई। लद्दाख में जहाँ मेरी पोस्टिंग होती थी वहाँ मेरा एक रवैया था कि मैं वहाँ की सोशल सरकमस्टेंसेस को जान लेती थी, एजुकेशन सिस्टम को जान लेती थी। मुझे दो बातें वहाँ अजीब लगी थी कि लद्दाख की जो लैंग्वेज है वो कहीं भी ज़्यादा नहीं है। वो स्कूल में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो आइदर था उर्दू या इंग्लिश। ये मुझे बहुत खटका था। और मैंने एक मीटिंग हुई थी एजुकेशन के बारे में, तब मैंने ये बोल भी दिया था कि यहाँ ऐसे रॉन्गली ये हुआ है, यू आर क्लब्ड रॉन्गली।
विथ J&K, तो बाद में ये हालात बदल गए। लेकिन आई डोंट नो कि एजुकेशन की हालात बदल गई है कि नहीं, क्योंकि लैंग्वेज इज वेरी मच कनेक्टेड टू आवर अस्मिता। हमारा जो विश्वास है, हमारा धरती से जो रिश्ता है, हमारा एनवायरनमेंट से जो रिश्ता है, उससे हमारी जो भाषा है, मातृभाषा, वो बहुत मैटर करती है। तो मैंने वो मुद्दा उठाया था कि स्कूल से लेकर ज़्यादातर लैंग्वेज ऑफ मीडियम शुड बी लद्दाखी। मेरे फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी कि मुझे पता नहीं ये हुआ है कि नहीं। स्कूल्स में लैंग्वेज अभी हो गई है, यस तो काफ़ी सुधार हो चुके होंगे। और आप लोग जो बातें कर रहे हैं अबाउट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एवरीवेयर नाउअडेज। हम पुणे में बहुत, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, पुणे की हालत क्या थी और क्या बन गई है। तो ये मैटर ऑफ लद्दाख से लेकर साउथ तक ये हो रहा है, तो हमें बहुत सजग होना है। मुझे ये मौका मिला कि आज लद्दाखी लोगों ने अपने हक के लिए आज आप बैठे हैं खास पे, तो हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता एक ही है, वो है एनवायरनमेंट का, और इसलिए हम सब आपके साथ हैं। Action is required now. It is now or never. And last but not the least, by the locals for the locals. These are three main points that needs to be addressed at that point. Thank you. सबने मिलके लोकल फ्यूचर्स लद्दाख, सबने मिलके एक विकल्प संगम नाम का एक ऑल्टरनेटिव कॉन्फ्लुएंस, जो एक नेशनल प्रोसेस है लेकिन लद्दाख के स्तर पे चालू किया है, कि अगर इफ दिस इज नॉट द डेवलपमेंट मॉडल वी वांट, तो हमें क्या चाहिए। अगर बड़े बड़े रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो नहीं चाहिए हमें, जो डिस्ट्रक्टिव हैं, तो असल में हमारे विकल्प क्या है, इंक्लूडिंग फूड के जो है, तो बहुत सारे जैसे नास का फेस्टिवल हुआ था, नास इज बार्ले ट्रेडिशनल फूड, उसका फेस्टिवल लास्ट ईयर हुआ, उसके फूड एंड एग्रीकल्चर का हुआ, फिर उसके साथ में अभी हैबिटेट वगैरह का, ये सारी प्रोसेसेस चल रही हैं कि हम अपने सॉल्यूशंस क्या निकाल पा रहे हैं जो बहुत पारंपरिक हैं, ट्रेडिशनल भी हैं और नए भी हैं। जैसे वांगचुकले ने पारंपरिक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को लेके उसमें नया ट्विस्ट भी, पैसिव सोलर भी डाला, उसी तरह से एक हाइब्रिड नॉलेज सिस्टम्स को लेके वो लोग जो सॉल्यूशंस कर रहे हैं, उसका पूरा एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। सो इफ एनी ऑफ अस वांट्स टू जॉइन, वी आर वेरी मच सपोर्टिंग दैट। तो प्लीज़, आई डोंट नो, सम वे बाय विच इफ़ यू कैन कलेक्ट नेम्स, तो हम सब उसमें जुड़ सकते हैं, ताकि प्रोटेस्ट के साथ में एक हमारा कंस्ट्रक्टिव संघर्ष और निर्माण वाली जो बात है। आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे साथ क्लाइमेट फर्स्ट में कितने लोग जुड़े हैं। इन सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। सबसे पहले श्वेता दीदी को। Currently we are on Vetar Tekdi. We have a Vetar Tekdi Bachav Kruti Samiti, VTBKS. We've been trying collectively, all citizens together, to save this particular piece of land in Pune city. It's more than double the size of Central Park in New York. We are gifted this whole hill, and which is the most democratic place, and we are trying hard to conserve it, preserve it for the future generations. So it is much obvious that we are with you, because I have also been following what is going on in Ladakh and the kind of projects that have been planned. It is very, very sad if we are not able to preserve and conserve this natural heritage that we have. It begins from the cities as well. The reason why Pune should support this exercise here right in the city is because if people do not have these kind of natural spaces within the cities, they are not going to build sensitivity for anything related to nature outside of the city. So the appreciation starts from home, and that is the reason why we are connected. We are connected because we feel that that sensitivity, that appreciation, if it has to come in a generation that is going to be at the receiving end of climate crisis,
then it has to start by protecting wherever you are living, whether here in Pune in the city or whether in Ladakh. Ladakh has much bigger crisis, of course, but we do believe that it has to start wherever you live. You have to start protecting these spaces from mindless development. And why? तबीयत का क्या अपडेट है सब दे रहे वो, किस लिए दे रहे आपको तो पता है। अगर जब आर्टिकल 370 जब हटा है दैट टाइम जो राष्ट्रपति राजवट वहाँ पे लागू की थी वो अभी तक वैसे ही है और उसके लिए वो लड़ रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर नामग्याल समथिंग कुछ तो है, बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे दैट टाइम उन्होंने संसद में। उसके बाद में उन्होंने क्या किया पता नहीं, मतलब वहाँ के जो नामग्याल वो तेजस्वी सूर्या और चुने कुछ 2-4 यंग थे हमारे जैसे, जो इतनी तारीफ की थी दैट टाइम, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हमने किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, सब बोल रहे वाह वाह वाह, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके ये जो दिख रहा था उसके पीछे में तो अलग ही दिख रहा था। सब जगह पे पैसे की राजनीति चल रही है। आई एम सॉरी, मतलब मुझे भी शर्म आती है कि ये कहते हुए कि जो इंडिया आजाद होने के टाइम इतने लोगों ने बलिदान दिए, सब पूरा लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, हम जो 1947 में हम आजाद हुए, इतने लोगों ने अपने देश के लिए प्राण दिए और अभी क्या चल रहा है, उन प्राण उन्होंने दिया है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, बहुत महात्मा गांधी जी भी है, बहुत इतने लोग हैं, महापुरुष है, वो उन्होंने एक अच्छा भारत की सोच आगे रखी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमें हर जगह पे हमको खाली मतलब मूर्ख बनाने का काम हर जगह पे चल रहा है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, सोनम सर वहाँ पे बैठे हैं, कुछ तो बदलाव के लिए हम क्या पागल है यहाँ पे बैठने के लिए? अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन घोषित हुआ, आई एम सॉरी दैट ये कहते हुए हमसे ज्यादा लोग वहाँ पे मीटिंग में रहते। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के लाने के लिए मीटिंग में, ज्यादा दूर नहीं, मैं कोथरूड की बात कर रहा हूँ, मैं हमसे ज्यादा 10 गुना लोग वहाँ पे रहते। लोगों को खाली दिखावा चाहिए इसलिए वहाँ पे भाग रहे। हम लड़ रहे अपने हक के लिए, सब लोगों के लिए, सबको अच्छी हवा मिलनी चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, इसलिए लड़ रहे हैं हम। जोड़ेंगे और बोलेंगे कि कम से कम 100 लोग, 100 विद्यार्थी तो साथ में आए हमारे, कि ये लद्दाख को जो चाहिए वो हमें देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इसलिए 2 बच्चे मिलके बात कर रहे थे दोपहर में। मैं लद्दाख आर्यन वैली से हूँ। सबसे पहले तो मैं अन्ना पुणे फैमिली को थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपके सपोर्ट से हम ये सब कर पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो 2019 से पहले तो कह सकते कि लद्दाख मतलब पता नहीं था किसी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर था। मैं ये कहूँगा कि लद्दाख को तब से भी मैनिपुलेट होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तब अच्छा था, लेकिन ये था कि हम जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव के अंदर हम बोल सकते थे, हमने करगिल की तरफ से भी जा सकते थे और लेह की तरफ से भी। हमें 2019 को यूटी मिला, बहुत खुश थे, हम खुश थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमें खाली यूटी दिया है। उन्होंने कहा था कि यूटी विथ लेजिस्लेटिव या 6 शेड्यूल देंगे, ना हमें यूटी था ना लेजिस्लेचर था। मैं एक एग्जांपल के साथ कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे इंडिया में अनएजुकेटेड जो लिटरेसी भी नहीं है, मतलब पढ़ना लिखना भी नहीं है, तो उनको मैं समझाने की कोशिश करना चाहूँगा कि एक एग्जांपल के थ्रू, अगर आपके घर में घर आप ही का है, कोई बाहर से आएगा, आपके पास राशन मतलब जो खाने पीने का सब कुछ है आपके पास, लेकिन बाहर से कोई आके वो करेगा कि तू कितना खाओगे, क्या करोगे, वो पूरा कंट्रोल करेगा, तो आपके हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा ना। आपके पापा है घर का बड़े, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो मैनिपुलेट करेगा ना, बाहर से जिन वही करेगा ना। अभी लद्दाख का हाल वैसा है। लद्दाख का जो एक्सपीरियंस था मेरा, मैं पहली बार 2004 में गई थी, फिर और एक बार कुछ 5-6 साल के बाद गई थी। तो इतने फ्रेंडली और पीसफुल लोग वहाँ मिले। वहाँ 3 दिन एक दलाई लामा का डिस्कोर्स था, तो कहाँ से लोग चल के आ रहे थे और हज़ारों लोग वहाँ 3 दिन धूप के नीचे दलाई लामा की बात सुन रहे थे, और उनकी बात भी मैंने जो सुनी तो बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गई उससे। और सेकमॉल में मैं 1 हफ्ता थी, वहाँ वो साइंस करिकुलम बना रहे थे, तो उसके लिए मैं हेल्प कर रही थी। और
फिर सोनम वांगचुक सर के साथ उन्होंने वो स्नो लेपर्ड देखने के लिए उनके साथ कुछ घूमे भी, तो बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था वो। इतना पता नहीं मतलब दूसरे लोगों की कि वहाँ पर लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि जो विंटर्स का समय होता था, जो स्नोफॉल का समय होता था, वो होता था अक्टूबर मिड या कभी कभी उससे पहले, या नहीं तो ज़्यादातर अक्टूबर मिड या उसके बाद से टिल मार्च तक। जैसे क्योंकि हमारा ज़्यादातर मार्च में स्कूल खुलता था और 1 या 2 बार ही होता था, उसके बाद फिर स्नोफॉल मार्च से ख़त्म हो जाता था। पर अभी क्या हो रहा है कि पिछले साल से पूरा बंद हो गया। दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस साल भी ले सकते हैं। इस साल के लास्ट डेज ऑफ द फरवरी में ही हुआ था स्नोफॉल। अब हो रहा है ज़्यादातर। अब इससे क्या हो रहा है कि ज़ंस्कर विलेज में मार्च के लास्ट डेज या स्टार्ट हो अप्रैल से क्या होता है कि वहाँ पर हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। अब क्या हो रहा है कि स्नोफॉल हो गया है, तो इतने ज़ंस्कर में तो इतना ज़्यादा होता है कि एज़ कम्पेयर टू ले कि बहुत मुश्किल होता है। तो उन्हें फेंकना पड़ेगा, फिर मतलब कल्टिवेट नहीं कर सकता। अगर स्नोफॉल होता रहा तो पिछले साल स्नोफॉल चला था जून में हुआ था, शायद जून चला था, और उसी तरह इस साल भी हो रहा है। तो अब उससे क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग टाइम पे नहीं हो रहा है, बाद में कर रहे हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिल रहा है, और जितना टेम्परेचर होना चाहिए जो क्रॉप्स या बीट्स या प्रोडक्शन के लिए वो भी कम हो रहा है। अब अगर प्रोडक्शन कुछ होगा नहीं तो अगर कम मिलेगा तो वहाँ पर लोगों को तकलीफ होगी। और ज़्यादातर ज़ंस्कर में क्या होता है कि मतलब पूरा फील्ड अगर जाओगे पूरा एग्रीकल्चर फील्ड्स भरा होता है और ज़्यादातर लोग वहीं पर उसी पर डिपेंड रहते हैं। अगर कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर वो खाएंगे क्या, उसी वजह से और क्या हो रहा है कि अभी उसी क्लाइमेट फास्ट या क्लाइमेट times having worked with Sonam Wangchuk and meeting people, and I am into space of astrotourism. So why we are saying astrotourism? No, it's a purpose, no? The tourism with purpose is good. Yes, but the normal tourism, who is taking soup from Delhi and going to Ladakh for just the fun, or taking 500 cc bike is nonsense. That you should stop. I don't want this. The ecosphere. Similar to that, we are suggesting Dark Sky Reserve in Ladakh. So there is international. Warangal is the place. Now it is destroying. Warangal is the place for the astronomy. Astronomy is assessed Everywhere in Ladakh. Everywhere in Ladakh. No, Warangal is there in the south. No, but it is now gone because of the pollution. And get approval. We can have some rules and regulations that even government can't break. Similar to what Paranspe sir suggested. This is just something I know because I'm from astronomy background. But maybe we can do something like that as well, where we get certificate from the Dark Sky organization and the entire land is protected for the dark sky conservation, which also assures healthy tourism, not just for astronomy, but for the other things as well. It's a remittance economy. For instance, Nepal gets by now, almost 40% of its GDP from remittance. And most of them are doing research. The moment you do research, there is more money which you can send back. Now, this is even better. Without using the resources of your land, you are earning land for the money for the country, foreign exchange for the foreign, without using anything, no footprint, zero footprint. So there are many different ways in which you can look at sustainable development, and now many new options are available. Use as many as you can. I think so making ourselves aware, we'll do whatever we can. You do what you can, and together we can do something that's useful for the rest. Best example of research is of course Sonam sir. Yes. They have such a huge and a big example. Like Shweta said, they have 400 patents. More than 400 patents. So nothing like it. Means the whole world is looking at them. So you can. For the instructions with the forest department and as informed to the police department, we are going to need to conclude this in next 30 minutes. So I understand if anybody wants to share any more, they are free to do so in their own responsibility. And please just keep it short so that we can conclude. I would also like to request my friends of Ladakh again to sing a song together while we conclude. अपनी एनर्जी को ऐसे ही
बरकरार रखना है और बढ़ाना है और बड़े जोर शोर से ताकत के साथ हमारे पर्यावरण को, हमारी परिसंस्थाओं को बचाने का काम करना है। तो मुझे लगता है कि एक गाना हम सब लोग गाते हैं और हम सब लोग साथ में गाएंगे। ये गाना झारखंड में, नर्मदा में, अलग अलग देश के अलग अलग आंदोलनों से आया हुआ गाना है। जहाँ जहाँ पे नदियों को, जंगलों को, प्राकृतिक संसाधनों को जब भी कंपनियों ने, सरकारों ने खींचने की लोगों से कोशिश की, तब जो लोगों ने सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, उन लड़ाइयों से आया हुआ ये गाना है। तो हम सब लोग वो गाना गाते हैं और भी साथी कुछ है। मुझे लगता है लद्दाख के हमारे साथियों का भी गाना हमें सुनना है, तो उससे पहले ये एक गाना हम गाते हैं। मेरे साथ आप गाइएगा। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान खोदे, सेंचुरी बनाए, जंगल काटे, खादान खोदे, सेंचुरी बनाए। जल जंगल जमीन छोड़े, हमें कहाँ कहाँ जाए, जल जंगल जमीन छोड़े, हमें कहाँ कहाँ जाए। विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए। हाँ भाई कैसे जान बचाए, हाँ भाई कैसे जान बचाए। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। आहा से पाला ये फामिस के उल्बो, आहा से पाला ये फामिस के उल्बो, दिन कुंटे से आहा से पाला ये फामिस के उल्बो। So this is the end of the day. आप कुछ बोलना चाहोगे छाता दी? Hi, we have successfully done our climate fast today in Pune, and I'm really happy that a lot of people showed up to support Ladakh. And as you can see, we were sitting under the sun for an entire day. You can see I'm so tanned. But this was for Kale, for our beloved Sonam Wangchuk. And if he can do it in these extreme weather conditions, this was nothing for us. We stand with Ladakh, we stand with Sonam Wangchuk. Jule. Jule, bye-bye.